से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊँ मैं उस पर फतह, पाऊँ मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को मैं मसीह यीशु में नमस्कार कहता हूं। और आज हम कुछ बातों को देखेंगे जो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। आप सबों को मैं स्वागत करता हूं लाइफ ऑफ जीसस प्रोग्राम में। आइए हम कुछ सुनने से पहले हम दुआ करेंगे, जिससे कि परमेश्वर हमें अपने वचनों से अभिषेक करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, और इस प्रभु जी इस वचन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है, जिसको हम बातें करने जा रहे हैं प्रभु जी, हम सुनेंगे और समझेंगे प्रभु जी, हम उसको हम चल नहीं पाए पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम देखेंगे आज एक ऐसे शख्स के बारे में जिसको हम अच्छी तरह जानते हैं। वह दाऊद राजा है। हम उसके बारे देखेंगे कि परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसे अद्भुत कामों को दिखाया है, और उसके जीवन के बारे में थोड़ा ध्यान करेंगे। जब शाऊल राजा जब परमेश्वर की दृष्टि में जब उनका काम अच्छा नहीं रहा, जब उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे घिनौने काम किया, तब परमेश्वर ने दूसरा राजा इज़राइलों को देने के लिए सोच लिया, और उन्होंने ठान लिया इस बात को कि मैं इज़राइलों के लिए एक नया राजा दूंगा। मेरे प्रियो, उस समय शमूएल भविष्यवक्ता था। शाऊल का मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि शमूएल कई दिन तक उसके बारे में विलाप करता रहा, कई दिन तक उसके बारे में परेशान था कि इज़राइल लोगों को अभी कौन अगुवाई करेगा, इन्हें कौन मार्गदर्शन करेगा। उनकी मृत्यु के बाद अब शमूएल को देखते हैं कि उसके बारे में विलाप करता है। हम पहला शमूएल उसका हम 16 अध्याय में देखते हैं, वहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर शमूएल से कहता है कि तुम उस शाऊल के लिए क्यों विलाप कर रहे हो। आप विलाप करना छोड़ और जाओ बेतलेहम को जाना, और यिशै की परिवार से एक जन को मैंने इज़राइल का राजा के रूप में चुना हूँ, और उसको आप मेरे लिए अभिषेक करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जिस तरह से शमूएल के पास आया, उस रीति से वहाँ जाने के लिए अपने आप को तैयार करता है। परंतु उससे पहले कि वो यिशै के परिवार में जाए, हम देखते हैं कि शमूएल कुछ बहाना लगाने लगते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु, ये कैसे हो सकता है कि राजा के होते हुए हम दूसरा राजा का अभिषेक करूँगा, ऐसे में मुझे शाऊल राजा मुझे मार देगा। इसको भय था। परंतु परमेश्वर ने उसको कई बातें कहा, और फिर बड़ा डिस्कशन के बाद देखते हैं कि शाऊल को बिना डरे, परमेश्वर की आज्ञा को डरते हुए वो चले जाते हैं बेतलेहम में, और यिशै के परिवार में एक नया राजा का अभिषेक करने के लिए। मेरे प्रियो, जैसे ही ये बातें
ये पिता ने सुना, यीशु ने सुना कि मेरे परिवार से एक राजा उत्पन्न हुआ है। उन्होंने सबसे बड़ा बेटा को, हम देखेंगे कि हम कहानी को शॉर्ट में बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। उन्होंने पहला बेटा जो सबसे अच्छा दिखने में था, वो बहुत ही डिलडौल में अच्छा था, वो सारे बातों में बहुत ही ठीक ठाक था, लोगों के दृष्टि में बड़ा बेटा यानी कि एलीबा ये बहुत सही था। उन्होंने सोचा होगा कि राजा के लिए यही सही है। शमूएल भी सोचा होगा यीशु ने सही चुना है, यही वो आदमी है जो इज़राइल में राजा के लिए ठीक है। तब देखते हैं कि जब शमूएल उसको अभिषेक करने को होता है तो हम देखेंगे कि परमेश्वर की बातें उसको मिलता है कि ये और नहीं है जिसको मैंने इज़राइल के राजा के लिए मैं चुना हूँ। मेरे प्रियो, ऊपरी देखाव देखेंगे तो ये मनुष्य बहुत ही अच्छा था। इसका हाइट देखिए और इसका पर्सनैलिटी देखिए, सारे बातों को देखेंगे तो ये व्यक्ति एकदम सही था। ये मनुष्य के दृष्टि में बहुत सही था, ये पिता के दृष्टि में बहुत सही था, ये पड़ोसियों के दृष्टि में बहुत सही था, उस घर में ये बहुत सही था। परंतु परमेश्वर का क्या इच्छा है उसको हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर क्या इच्छा है कि यह वह व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने इज़राइल का राजा होने के लिए चुना है। परंतु ऐसा है कि परमेश्वर उसे कहता है कि यह वो व्यक्ति नहीं है जिसको हम राजा के रूप में चुने हैं। तब यीशु से कहता है और कोई है क्या? तो यीशु कहता है कि जी हाँ और है ना, उससे भी अच्छा और एक है। हम देखते हैं कि दूसरा लड़का फिर आता है उसके पास, वो है अबीनादाब, और परमेश्वर ने भी इसको रिजेक्ट करता है। परमेश्वर भी इसको नहीं चुना है उस राजा के रूप में। मेरे प्रियो, जैसा पहला था वैसा ये भी था। और देखते हैं कि और तीसरा उसके बाद आता है और तीसरा का नाम है सामा, और सामा भी कुछ ऐसा ही था कि ये भी परमेश्वर के दृष्टि में सही नहीं है। मनुष्य के दृष्टि में, समाज के दृष्टि में, इस देश के दृष्टि में, अब हम अपने घर के दृष्टि में, अपने नज़र में हम अच्छे दिखते हैं, हम लगते हैं कि हम अच्छा प्रॉफिट बन सकते हैं, हम भविष्यवक्ता बन सकते हैं, हम राजा बन सकते हैं। परंतु परमेश्वर हमारे ऊपरी बातों को देखता नहीं है, प्रभु हमारे अंदर की बातों को देखता है। ऐसा वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। ऐसा ही उनके 7 बेटा थे और सबके सब से चले गए मेरे प्रियो। उनमें से कोई नहीं ठहरा, उनमें से कोई ना अभिषेक किया गया। हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी परमेश्वर के द्वारा उस देश का राजा बनने के लिए लायक नहीं था, परंतु लोगों के दृष्टि में था। हम देखेंगे यीशु के पास फिर से एक बात फिर पूछता है शमूएल, क्या आपका इतना ही बेटा है? हम देखते हैं कि यीशु कहता है नहीं और एक है, परंतु उतना अच्छा नहीं है वो। हम लोग उसको उस काम में भेजे हैं क्योंकि उसी के लायक है। वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है, वो जंगल में है, जंगली बॉय है, तो उस तरह से वो उसको जंगल में भेज दिए क्योंकि उसी काम के लिए फिट है। मेरे प्रियो, यीशु के सामने सारे बेटों का चरित्र रखा गया था। शमूएल सब बेटों को देख चुका था। यीशु के सामने देखा गया था कि यही लड़का लोग सही है, चौथा सही था, पाँचवां सही था, छठवां सही था, परंतु उसको इस दाऊद नामक छोटा लड़का के विषय में बिल्कुल ही उनको पता नहीं है। परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किया हम देखेंगे कि दाऊद राजा, जब राजा बनने से पहले ये लड़का वो अपने काम में बहुत ही सिंसियर था, ये बहुत ही होनेस्ट था। हम देखेंगे कि दाऊद जब छोटा लड़का था वो अपने पिता का भेड़ बकरियों को देखभाल करता था। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि भेड़ बकरियों को देखभाल हम महल में नहीं कर सकते हैं, हम सिटी में नहीं कर सकते हैं, ये काम हम जंगल में कर सकते हैं। ये लड़का जंगल में अपना काम काज कर रहा था, वह है भेड़ बकरियों को देखभाल करने का, और ये ऐसा कई दिन तक करता रहा और कई दिन तक करता रहा, परंतु इसकी अंदर की बातों को किसी को पता नहीं था। जो बातें हम गुप्त में करते हैं वह अच्छा काम हमारा प्रभु देखता है, और जो हम खुला खुला करते हैं वह समाज देखता है, वह हमारे गांव वाले देखते हैं, हमारे शहर के लोग देखते हैं, हमारे घर के लोग देखते हैं, और हमारे क्लासमेट देखते हैं, हमारे टीचर देखते हैं। ये हमें देख के हमें उस काम के लिए नियुक्त करते हैं, हमें उस लायक समझते हैं, क्योंकि ये चुनाव उन्हीं के द्वारा होता है। मेरे प्रियो, लेकिन दाऊद के बारे कुछ ऐसा नहीं है। दाऊद के बारे देखेंगे कि ये लड़का को
परमेश्वर ने अंदर ही अंदर उनके अच्छे कामों को देख रहा था, उनके भले कामों को देख रहा था, उनकी आज्ञाकारी को देख रहा था और उनकी परिश्रम को देख रहा था कि ये लड़का कितना परिश्रम करता है, ये लड़का कितना ही ध्यान देता है भेड़-बकरियों का। ये बातें उसके पिता को पता नहीं था क्योंकि वो अकेले रहता था। और इस बच्चे में हम देखते हैं, ये लड़का में देखते हैं कि ये लड़का में क्या था कि ये बहुत खुश रहता था और अपने काम में कभी भी ये किसी को कंप्लेन नहीं करता था, अपने काम से मतलब रखता था। और देखते हैं कि इसका काम में हम देखेंगे कि ये बहुत ही खुश था। और बच्चे में लिखा मिलेगा कि ये लड़का हमेशा प्रभु की महिमा करता था। ये लड़का हमेशा प्रभु की महिमा करता था और उसकी स्तुति गाना गाता था और बाजा बजाते हुए। और मुझे एक बड़ी बात मैं बोल देता हूँ आपको इस बात में कि दाऊद जब ये चरवा था, दाऊद जब अपने भेड़ बकरियों को चराता था, उस समय यदि कोई जंगली जानवर भेड़ बकरियों को लेने के लिए आता था, उस समय हम देखते हैं कि दाऊद उन्हें मार के उन्हें फेंक देता था। मेरे प्रियो, अपने भेड़ों को सुरक्षित करने के लिए, अपने भेड़ों को अच्छे रखने के लिए, उन्हें हरी हरी चराइयों में चराने के लिए दाऊद ही एक ऐसा लड़का था जो उसके लिए जान दे देता था। मेरे प्रियो, पहला गुण देखिए इसका कि ये लड़का अपने भेड़ बकरियों को बचाने के लिए ये अपना जान भी दे सकता था। यही उसका में एक अच्छा हम देखते हैं। मेरे प्रियो, ये लड़का, और हम देखते हैं बात में कि ये अपने पिता के काम में बिल्कुल सिंसियर था, ये आज्ञाकारी था, ये हर बातों में एकदम खरा था, सीधा था और बुराई से दूर रहता था। यही उसका गुण हम देखते हैं। परमेश्वर ने इस लड़का को जो अयोग्य था, जो उस योग्य नहीं था, उसको परमेश्वर ने उस देश का राजा के रूप में उसको नियुक्त किया है। हम देखते हैं शाऊल यीशु से पूछता है, और कोई बेटा है आपके पास? हाँ है, पर वो इतना अच्छा नहीं है, फिर भी आपके कहने के अनुसार हम उससे ले आएंगे, जिसे कि आप उससे भी देख लीजिए। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि वो बन सकता है, क्योंकि जो होना था, जो लोगों को मैं समझता था, वो लोग तो ना बन पाया। फिर भी आपके कहने के अनुसार हम उसे लेके आएंगे। शमूएल क्या करता है कि जब तक आप उसको नहीं लाएंगे तब तक हम भोजन ना करूँगा, मैं ऐसे ही रहेंगे यहाँ पे, उसको लेकर आइए, उसके बाद ही हम सब कुछ करेंगे। मेरे प्रियो, ये लड़का आया दाऊद नामक। हम देखते हैं कि ये लड़के वहाँ आने के बाद हम देखेंगे कि ये उनकी जैसा हाइट में नहीं है, उसकी जैसे सुंदर में नहीं है, उन बाकी भाइयों की तरह इनका कोई टैलेंट नहीं है, बाकी भाइयों की तरह इसके पास ऐसा कोई अच्छा पर्सनैलिटी नहीं है जिससे कि राजा के लायक बने। लेकिन परमेश्वर को देखते हैं कि परमेश्वर वहाँ शमूएल से कहता है कि मैं मनुष्य की तरह बाहर नहीं देखता हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं उनकी मनों को देखता हूँ। मेरे प्रियो, जो काम हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं उसका प्रतिफल हमें समाज से मिल जाती है, उसका प्रतिफल हम सरकार से पा लेते हैं, उसका प्रतिफल हम सोशल वर्कर लोगों से पा लेते हैं, उसका प्रतिफल हम अपने घर से पा लेते हैं। परंतु परमेश्वर मन की कामों को देखता है, मन की विचारों को देखता है, हमारे दिल को देखता है, और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर स्वयं आशीष देता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब ये आया तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा, यही हो है जिसको मैंने इज़राइल का राजा के रूप में ठहराया हूँ, इसी को अभिषेक कर। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर दिल को देखता है, परमेश्वर हमारे मन को देखता है, हमारे गुप्त कामों को देखता है कि हम दिखावा के लिए करते हैं, कि हम चुपचाप बिना किसी को बोले हम अच्छे कामों करते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि जो आदमी दिखावा के काम करता है वह फल पा चुका है, परंतु जो आदमी गुप्त में अच्छे कामों करता है उसका फल प्रभु देता है। मेरे प्रियो, यदि हम मनुष्य से कुछ पाना चाहेंगे तो मनुष्य हमें कितना दे सकता है? यदि हम परमेश्वर से कुछ पाना चाहेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत कुछ दे सकता है। इसलिए आज के बाद हम देखेंगे कि मनुष्य को खुश न करने का, और परंतु परमेश्वर को खुश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर देता है वो बहुत ऐसे देता है हमारे जीवन में। हम देखेंगे सुलेमान जब सोल को जब उस लायक नहीं समझा तो परमेश्वर ने दाऊद को चुना उस ड्रेस के लिए। मेरे प्रियो, इसका दाऊद का दूसरा नाम है मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। हम देखते हैं कि ये मैंने दाऊद को अपने मन के करीब देखा हूँ, मैंने दाऊद को मैंने अपने मन के करीब देखा हूँ, या वो एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे मन के करीब है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर मन के करीब इसलिए कहता है क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद के मन को देखा है,
यदि हम भी अगर दाऊद के समान होंगे, पहली बात तो हम उसकी फ्लैश बैक में जाएंगे तो कि वह लड़का बहुत संतुष्टि था अपने काम में, ये बहुत ही माने बिल्कुल ही खारा था और बहुत ही सीधा था और अपने आप को बुराई से दूर रखा था। यही है वो कारण जो परमेश्वर ने उससे राजा बनाने के लिए अभिषेक किया मेरे प्रिय। आइए हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये जब छोटा था उस समय अपने भाइयों के पास, जब वो लोग मिलिट्री में था, सोल के अधीन में जब वे फौज में काम कर रहे थे, उस समय एक बार गया था वहाँ पे और देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा योद्धा यानी कि गोलियत नामक एक मनुष्य वहाँ पे परमेश्वर के लोगों को ललकारा था। उन्हें ललकारा था, उन्हें कहता है कि आप में ऐसा कोई आदमी है जो हमसे युद्ध करे, यदि हमें हराएगा तो हम आपके अधीन में हो जाएंगे, यदि हम उन्हें हरा देते हैं तो आपको हमारे अधीन में आना पड़ेगा। ऐसा करके कोई चैलेंज कर रहा था। उस समय में ये दाऊद ही एक ऐसा शख्स था, दाऊद ही एक ऐसा लड़का था जो वहाँ पे खड़ा होकर बोलता है कि मेरे परमेश्वर के विरोध में कौन ये चिल्ला रहा है। चिल्चिलाहट ये कहाँ से आ रही है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है जो मेरे जीवित परमेश्वर के बारे में ऐसा कह रहा है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यहाँ पे दाऊद जलन होता है। यदि हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे, यदि हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 11:2 में पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि परमेश्वर वचन में लिखता है कि यीशु मसीह जो है हमारा दूल्हा है, वो हमारा पति है। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि मैं आपको उस कुंवारी की समान यीशु के सामने सौंपना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था कि जलन करता था कि मेरा परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए, मेरे परमेश्वर को छोड़ और किसी को महिमा नहीं मिलना चाहिए। यही उसके पास और एक गुण था मेरे प्रियो, कि वह परमेश्वर को महिमा देने के लिए वो जलन करता था, किसी और को नहीं। यदि कोई उसके विरोध में कुछ बोलता है तो मेरे पे हम देखते हैं कि वह दाऊद उसके विरोध में खड़ा होता था। ये उसका पहला गुण था। और देखेंगे हम जब साउल जब दाऊद को मारना चाहता था उस समय देखेंगे कि कई बार दाऊद को उसके दुश्मन को नष्ट करने का मौका मिला था, परंतु उन्होंने नहीं किया। हम देखते हैं कई बार साउल को मारने का मौका मिला दाऊद का, परंतु उससे नहीं मारा। ये क्यों नहीं किया? क्योंकि दाऊद जो था ये परमेश्वर के अभिषेक लोगों के ऊपर उनके प्रति एक आदर था, एक मान था, एक सम्मान था, उन्हें वो मान सम्मान देता था। इसीलिए हम देखते हैं कि दाऊद साउल को नहीं मारा। यही कारण है कि दाऊद को परमेश्वर अपने दिल के करीब समझता है, अपने दिल के करीब समझता है। यानी कि उसको इतना मानता था कि उसको एक ऐसा टाइटल दे दिया है कि दाऊद को मैं अपने दिल के करीब समझता हूँ और मैं इसी के द्वारा इसी के संतान के द्वारा मैं संसार को उधार दूंगा। मेरे प्रियो, अब देखेंगे नीचे कि जब वो राजा बनने के बाद देखते हैं कि दाऊद कभी भी किसी भी काम को अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने समझ से, अपने बल से नहीं किया, परंतु हमेशा वह परमेश्वर का अगुवाई लेता रहा। मेरे प्रियो, हम देखेंगे दाऊद को कि जब वो किसी से लड़ाई करने के लिए जा रहा था, किसी से युद्ध करने के लिए जा रहा था, तो हमेशा प्रभु से पूछता था, प्रभु मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्या आप मुझे वहाँ विजय देंगे? प्रभु बोलता है कि हाँ ठीक है, आप जाइए, आपको हम विजय दूंगा। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ मेरे प्रियो कि दाऊद हमेशा कुछ भी करता है, कुछ करने से पहले परमेश्वर का सलाह लेता है। मेरे प्रियो, यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका हम 15:5 में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम्हें बना रहूँगा तो तुम निश्चय फल लाओगे। कहने का मतलब ये है कि यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे, यदि हम यीशु मसीह में बने रहेंगे तो ये जरूर हम अपने जीवन से फल लाएंगे, अपने जीवन से हम अच्छे अच्छे कामों करेंगे, बहुत सारे आत्माओं को हम प्रभु में लाएंगे और बहुत सारे लोगों के लिए हम आशीषकरण बनेंगे। मेरे प्रियो, यदि हम रोमी उसका 8:26 में देखेंगे तो लिखा हुआ है कि हमें प्रभु परमेश्वर का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाता है, हमें अगुवाई करता है, हमें चलाता है, हमें अच्छे मार्गों में ले चलता है और जिससे कि हम हर समय हमेशा हम सफलता की ओर चले जाएं। मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन में ऐसा था,
वह एक ऐसा व्यक्ति था कि उसकी परमेश्वर की महिमा के लिए किसी भी हद को पा सकता था। अपने परमेश्वर को कोई बदनाम करता है, इस पर कोई उसके बारे में कोई बोलता है तो उसे अच्छा नहीं लगता था, ये जलन करता था। इसीलिए परमेश्वर ने इस व्यभिचारी राजा को और इस हत्यारा को उसने क्या कहा कि ये है मेरे मन के करीब मेरे प्रियो, ये है मेरे मन के करीब, जिसको मैंने अपने मन के करीब समझता हूँ, अपने दिल के करीब समझता हूँ। ये दूसरा नाम है श्री दाऊद राजा का दूसरा नाम है मेरे प्रियो। आइए हम देखेंगे कि ये इसमें क्या था। ये लड़का वह लड़का था जो हमेशा संतुष्टि रहता था। ये लड़का हमेशा संतुष्टि रहता था और इसके पास किसी के बारे में बोलने कोई बात नहीं, किसी से कोई बुराई नहीं। वो अपने अकेले जंगल में भेड़ बकरियों को देखभाल करता था। ये वह लड़का है जो भेड़ बकरियों को जब लेने के लिए जब जंगली जानवर आता था तो उनको भी वो नाश कर देता था। ये है राजा के रूप में इज़राइल में मेरे प्रियो। दाऊद राजा यीशु मसीह के प्रतीक हैं। अपने भेड़ों के लिए वो जान दे सकता है, इज़राइली लोगों को बचाने के लिए वो अपने आप को दे सकता है। ये दाऊद राजा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि यीशु प्रभु भी इस संसार में आए, मानव रूप लिया उन्होंने और हमारे बीच में आया। और यीशु प्रभु भी अपने लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने 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 हाथों से बनाए हुए लोगों के लिए उन्होंने अपने जान दिया मेरे प्रियो। ये दाऊद जो है ये हमारा मसीह यीशु का प्रतीक है मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि यीशु प्रभु इस संसार में आए और उन्होंने हमारे लिए कितना पीड़ा उठाया, उन्होंने हमारे लिए कितना दुख उठाया, उन्होंने हमारे लिए कितना परेशानियों को सहा है। उन्होंने कई खोड़ कहे हैं, उनको लोगों ने कितना गंदा कहा, परंतु उनको बदले में कुछ ना कहा मेरे प्रियो। ये है हुआ यीशु मसीह जो हमारे लिए जीवन दिया है। इस प्रभु को आज अगर हम अपने जीवन में बुलाते हैं, इस मसीह यीशु को अपने जीवन में लाते हैं, तो मेरे प्रियो उन्होंने हमारे हर एक परेशानियों का, हर एक तकलीफ का, हर एक दुख का उन्होंने हमारे लिए अपने लहू के द्वारा कीमत चुकाया है। आइए हम उस प्रभु को ग्रहण करेंगे और सेंटमेंट में हम प्रभु की उस आशीषों को और उसकी अनुग्रह को हम लेंगे अपने जीवन में और प्रभु की महिमा करते रहेंगे मेरे प्रियो। हम देखेंगे दाऊद राजा। 3 बातों को मैं बोलना चाहूँगा मेरे प्रिय दर्शकों, आप 3 बात ध्यान दीजिए कि दाऊद राजा में एक ही बात था कि वह लड़का परमेश्वर को महिमा देने के लिए हमेशा आगे रहता था। और दूसरी बात यह था कि परमेश्वर को हमेशा अपने शिक्षक मानता था। वह हमेशा परमेश्वर का अगुवाई लेता था मेरे प्रियो। और एक बार हम देखिए कि वह परमेश्वर के अभिषेक लोगों को हमेशा वो आदर मान सम्मान देता है। यदि हम इब्रानियों की पत्री उसका अगर हम 13 का 17 में देखेंगे तो वहाँ लिखा आपको मिलेगा कि हमें कैसे परमेश्वर के अभिषेक लोगों को हमें आदर करना चाहिए, हम कैसे अधिकारियों को हमें आदर करना चाहिए, हम उनकी कैसे हमें उनकी मान सम्मान देना चाहिए। परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं कि आज के बाद यदि हम मसीह यीशु के लायक हम बनना चाहेंगे, यदि हम उसके चरित्र को अपने जीवन में लाएंगे, यदि हम उसके व्यवहार को अपने जीवन में लाएंगे, जिस रीति से यीशु प्रभु दुनिया को देखता था, जिस रीति से यीशु प्रभु इस संसार के अंधों को देखता था, जिस प्यार से लोगों को देखा, यदि हम वैसे ही देखेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमें अपना बेटा कहलाएंगे, हम उसके बेटा हम कहलाएंगे मेरे प्रियो। हमें अपना बेटा बनाएगा और हम हमेशा दाऊद के समान हम सफलता के ऊपर सफलता पाएंगे। हम अपने शत्रुओं को हम अपने पाँव के तले दबाएंगे मेरे प्रियो। आज हम देखेंगे कि इस संसार में हमारे बीच में कितना शत्रु है और कितना दुश्मन है। हम देखेंगे, आप इसी देश का देख लीजिए कि हर एक देश में एक खून खराबा होते जा रही है। हम देखेंगे कि कई लोग नाश हो जा रहे हैं। ये इस तरह की परेशानी से कई लोग बीमार में पड़े हुए हैं, कई लोग शैतान की शक्ति से जकड़े हुए हैं, वह दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को आज आज़ाद करना चाहता है मेरे प्रियो। क्या आप दाऊद के समान परमेश्वर की आत्मिक अगुवाई लेना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के लोगों की आदर मान करना चाहते हैं मेरे प्रियो? आज ये समय है कि आज आप ठान लीजिए कि मैं परमेश्वर के द्वारा अपने आप को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई करे, मैं उसकी सलाह लूँगा और मैं उसकी अगुवाई में चलूँगा मेरे प्रियो। आज ये वह समय है कि आज हम बोलेंगे, हे प्रभु मैं भी अपने लोगों के लिए जान दूँगा। यदि हम योना राची संसार उसका हम देखेंगे 3:16 में प्रभु यीशु मसीह अपना जान दिया है। पहला योना उसका हम 3:16 में देखेंगे तो लिखा हुआ है कि हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जान देना चाहिए। मेरे प्रियो, यदि आज आपके पास ये वचन आ रही है कि हम अपने भाइयों के लिए अपना जान देंगे
तो निश्चय है कि हमें दाऊद के जैसा रहना है कि हम परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे और हम मान सम्मान देंगे और उसको महिमा देने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, यदि हम ऐसे रहेंगे तो हम आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर हमारे हर एक कामों को सफलता करेगा। क्योंकि हम देखे थे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 में लिखा हुआ है कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हम बहुत सारे फल को लाएंगे और हमारे द्वारा बहुत से लोग प्रभु उनको आशीष देंगे। मेरे प्रियो, आज आपके अड़ोस पड़ोस में आपके दोस्त ऐसे लोग हैं जो अंधकार में है, आपके दोस्त लोग परेशानी में है, उनको आप परमेश्वर के पास लाइए और उनसे उनके द्वारा उधार उन्हें दीजिए। मेरे प्रियो, आज आपके पास ये सुसमाचार आपके पास आ रहा है कि मैं भी दाऊद के समान अपने भेड़ों के लिए अपने जान दूंगा, मैं भी यीशु मसीह के समान अपने लोगों के लिए जान दूंगा। मेरे प्रियो, यदि आज ऐसा आप निर्णय ले रहे हैं तो आइए आप आगे बढ़िए, जिससे हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जिससे कि परमेश्वर आपको आशीष देवे। हे मेरे प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तूने दाऊद को प्रभु जी हमेशा सफलता ही सफलता दिया। प्रभु जी, हमारा विश्वास है पिता, तू भी हमारे जीवन में से एक सफलता को लाएगा प्रभु जी, कि पिता हम आप में बने रहे प्रभु जी, आप हमें बने रहिए प्रभु जी, और हमारे द्वारा बहुत सारे हम फल को लाने पाए। हाँ प्रभु जी, हमारी छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।